क्या आप भी लेना चाहते हैं फार्मेसी में एडमिशन? क्या प्रोसीजर है? क्या आपकी एलिजिबिलिटी है? कितना ड्यूरेशन है? क्या है फीस का एनुअल स्ट्रक्चर? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो अपने करियर में आगे कुछ अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं या अपने करियर के कुछ डिसीजन ले रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो 2020 दिसंबर एंडिंग ईयर चला है और जिस तरह से इस बार कोरोना पेंडेमिक की वजह से हर चीज़ है, चाहे वो आपके एग्ज़ाम बोलिए, टेस्ट बोलिए, कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, कुछ कैंसिल हो गए। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिले कर दिया गया। स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि आगे करियर को लेकर क्या चूज़ करें। तो इसी पर आज की वीडियो है। और कई बार क्या होता है कि साइंस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, लेकिन अपने जो कई बार छोटे शहरों के बच्चे होते हैं तो उनके वहाँ पर वो एबिलिटी या फैसिलिटी नहीं होती। इसलिए वो कॉमन कोर्स जैसे यही है, इंजीनियर या फिर एमबीबीएस के लिए जाते हैं। आज मैं बात करूंगी हेल्थ से जुड़ी हुई एक और फील्ड जिसको फार्मेसी की फील्ड कहा जाता है। और इससे रिलेटेड ये आप चाहे बड़े शहरों में ये कोर्स करें या छोटे शहरों में कोर्स करें, इसके करने के बाद आप कभी भी अपनी लाइफ में बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि फार्मेसी कोर्स एक ऐसा है जो चाहे आप दूसरों के अंडर काम करो तो भी आपको ये इनकम देगा, या फिर आप इंडिपेंडेंटली अपनी शॉप खोलकर इसे चलाओ तो भी ये आपको पैसा देगा। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ की फीस या फिर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाते। तो उसकी अगर वे बच्चे उसी फील्ड से इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो फार्मेसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एज यूजुअल डॉक्टर की तरह ही इसमें स्टडी होती है, काफ़ी जो डॉक्टरी में ज़्यादा डीप स्टडी होती है लेकिन इसमें उतनी नहीं होती, लेकिन फार्मेसी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों बच्चे इंटरेस्ट ले सकते हैं। और इन फ्यूचर आपको फार्मेसी करने के बाद अगर आप ये अपना करियर कहीं और भी करना चाहते हो, चाहे आप हेल्थ प्रोफेशन में करना चाहते हो या एजुकेशन प्रोफेशन में करना चाहते हो या कहीं और आप क्लैरिकल या कहीं भी ऑफिशियल वर्क में करना चाहते हो, तो ये फील्ड आपको प्रॉपरली तैयार करके रखती है। अगर मैं फार्मेसी कोर्स की बात करूं तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, जिसे आपको किसी मेडिकल स्टोर या ड्रगिस्ट के पास जाकर पढ़वानी पड़ती है और वो आपको दवाई देते हैं। अक्सर मन में एक ख्याल आता है कि ये दवाई सेंटर कैसे खोले जाते हैं या ये मेडिकल शॉप कैसे खोली जाती है। उन शॉपों को ही फार्मेसी करते कहते हैं। फार्मेसी फील्ड में मेनली हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से ड्रग बनाई जाती है, किस तरह से ड्रग ली जाती है, कितना डोज होता है, जो हम दवाई खाते हैं वो कितने देर में हमारी बॉडी में एक्शन करती है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। एंड रिसर्च फील्ड भी होती है, कौन कौन सी नई जो दवाइयाँ हैं हम बना सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट के बारे में स्टडी करना, उसके अलावा मेडिसिन के स्ट्रक्चर की पूरी इंफॉर्मेशन करना और उसके पूरा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप करके न्यू जो दवाइयाँ होती हैं उनकी रिसर्च करना। तो ये फील्ड स्टडी करने के लिए और नॉलेज लेने के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसमें आपको अपनी बॉडी के बारे में, अपने चारों तरफ जो आपके प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनके बारे में पता चलता है। इन फ्यूचर भी इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ज़्यादा स्टडी नहीं करना चाहते तो आप अपनी मेडिकल स्टोर खोलकर अपना लाइफ जी सकते हैं, या फिर इसमें बहुत अच्छी आपकी रिस्पेक्ट भी है, एक रिस्पेक्टिव जो कह सकते हैं जॉब है, जो आप बैठकर अपने मेडिकल स्टोर खोलकर काफ़ी इसमें अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में अगर मैं बताऊं तो आपने अगर +2 का एग्जाम क्लियर करा है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से या फिर प्राइवेट स्कूल से, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी +2 में या +1 में फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, यानी कि मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट यानी कि साइंस का स्टूडेंट इसमें इजीली एंट्री कर सकता है। कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट इसमें नहीं आ सकते। कोर्स के अंदर एंट्री करने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री भी लेते हैं या मेरिट बेस्ड होता है। ठीक है, मेरिट के बेस्ड पर आपको सिलेक्ट किया जाता है। परसेंटेज की बात करूं तो आपके +2 में जो होते हैं 50% मार्क्स आने चाहिए, उसके डिपेंड करता है कि उसी पर आपकी एडमिशन होती है। टाइप ऑफ कोर्स की बात करूं तो कोर्स में आपका डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होती है और मास्टरी भी होती है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो +2 के बाद तो ये 2 ईयर का होता है। इसमें आप पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि आपके 2 साल में
4 सेमेस्टर होंगे। और अगर आप डिप्लोमा करने के बाद बी फार्मेसी करना चाहते हो यानी कि डिग्री लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट +2 के बाद डिग्री करना चाहते हो जो कि आपकी 4 साल की होती है, उसका भी पर ईयर आपका जो 2 सेमेस्टर होते हैं और 4 ईयर की होती है जिसमें आपके 8 सेमेस्टर होंगे। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपके लिए डिप्लोमा काफ़ी है, लेकिन अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो आपको डिग्री कर सकते हैं और आगे मास्टरी कर सकते हैं। मास्टरी आपकी 2 ईयर की होती है। इसके अलावा आप फार्मा डी भी कर सकते हैं। फार्मा डी आप +2 के बाद करोगे तो 5 साल की होती है, लेकिन अगर आप बी फार्मेसी के बाद करोगे तो ये 3 साल की या 4 साल की होती है। तो आप कोई भी कोर्स डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप बात करना चाहोगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है या फिर आप किस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से स्टडी करते हैं। अगर आपका नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता है तो फीस स्ट्रक्चर आपका बहुत कम है, 10,000 पर सेमेस्टर होता है। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज डिपेंड करता है कि वहाँ पे फैसिलिटी क्या प्रोवाइड की जाती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से फार्मेसी करना चाहते हो तो आप बेस्ट इंडिया का कॉलेज चुने जो आपको फर्दर प्लेसमेंट या फिर और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि जितने अच्छे कॉलेजेस से आप करोगे उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ मेडिकल शॉप खोलने का इरादा है तो आप कहीं से भी फार्मेसी कर सकते हो, चाहे आप बी करिए चाहे डीप करिए। अब बात करते हैं कि फ्यूचर स्कोप क्या है बी फार्मेसी या फार्मेसी के बाद। अगर मैं बात करूं तो कोर्स जिस टाइप का करते हो उसी टाइप की आपको फैसिलिटी आगे मिलता है, उसी प्रकार का स्कोप होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से आप खाली हाथ वापस नहीं आते। अगर आप सिंपल से सिंपल आप अगर पढ़ना नहीं चाहते हो, कोई गवर्नमेंट टेस्ट फाइट नहीं करना चाहते हो या प्राइवेट जॉब भी नहीं करना चाहते हो तो अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। ये तो आपके पास ऑप्शन है ही है। इसके अलावा आप दूसरों के अंडर जॉब कर सकते हो। एज अ फार्मासिस्ट आप किसी के मेडिकल स्टोर में काम कर सकते हैं या हॉस्पिटल में कर सकते हैं। आप एज अ मेडिकल एम्बुलेंट्री कम्युनिटी के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएटेड होते हैं जो वो टेस्ट देते हैं वो टेस्ट आप भी दे सकते हो, चाहे वो हेल्थ फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, एजुकेशन फील्ड से हो या बैंकिंग फील्ड से हो। आप वो सारे टेस्ट दे सकते हो। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिलती है आपको अपने ग्रो अप होने के लिए। अगर आप कंपनीज में भी जाना चाहते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको हाथों हाथ लिया जाता है, आप अच्छी पोजीशन पे होते हो, क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट आपका एज अ फार्मासिस्ट आप वहाँ पर हायर करे जाते हैं। फार्मेसी के बाद आप लॉ में भी जा सकते हो, क्योंकि फार्मेसी के अंदर भी बहुत सारे ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट होते हैं जिसके थ्रू आपको स्टडी करेंगे तो आपको इन फ्यूचर एज अ फार्मासिस्ट के कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको एज अ लॉयर हायर करा जा सकता है। तो आप LLB भी इस फील्ड में आगे जाके कर सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट कभी बनना चाहते थे और अगर भी फार्मेसी के बाद आप इस फील्ड की ओर जाते हो तो रिसर्च वर्क में आपको बहुत हाथों हाथ लिया जा सकता है। न्यू मेडिसिन की रिसर्च की जा सकती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर आप न्यू न्यू प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ स्कोप की तो बहुत वाइड है, एक पूरी वीडियो इस पर बन सकती है। तो आप अच्छा सा कॉलेज चूज करके इस फील्ड की ओर आगे बढ़े। कि जो स्टूडेंट फार्मेसी में आना चाहते होंगे उन्हें क्वेरी जो भी उनके दिमाग में चली हो वो पूरी हो चुकी होगी। इसी के समय इस वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।